की कार्यशाला के मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा विभाग के श्रीमोड़ सम्माननीय शर्मा साहब, अध्यक्षता कर रहे जी गुप्ता साहब, विशिष्ट अतिथि अनुज मंडरावे जी, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य माई सैन साहब, स्थानीय विद्यालय के कार्यकारिणी सदस्य मैं साहब, विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए संस्था बीएड पास कर ली तो फिर टेट करना, टेट कर ली तो फिर टीचर का एग्जाम देना, इतना डेटा काम हो गया, थर्ड ग्रेड टीचर पढ़ता। सेकंड ग्रेड का थोड़ा इससे सरल इसलिए है कि उसको टेट की अनिवार्यता नहीं है, परंतु उसको अपने विषय की योग्यता पास करनी है। और आपके यहाँ जो टीचर पहुंच रहे हैं वो इस कदर आपके इंटेलिजेंट है कि वो आप पर निर्भर है कि आप उनकी क्षमता का कैसे उपयोग कर रहे हैं। आपने उनको थोड़ा ज्यादा छूट दे दी तो वो उसी ढंग से डल जाएंगे या शिथिल हो जाएंगे, और आपने सही ढंग से उनका मार्गदर्शन किया तो बहुत अच्छे टीचर वो साबित हो गए। तो ये जिम्मेदारी जब आप पर है तो निश्चित तौर से आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को किस साइड में मार्गदर्शन, कहां वो जा सकते हैं वो मार्गदर्शन दूं। अभी कल मंडल ने मेरे को बता रहे थे कि पिछली सत्र में भी आज की अनूठी कार्यशाला, अनूठी प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय चौहान साहब, समस्त संभागी महोदय, विद्वान प्रबुद्ध वर्ग, आज मेरा एक परम सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कैरियर डे के रूप में मनाए जाने वाले महापर्व के लिए इस कार्यशाला में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है। निश्चित तौर पे मैं आदरणीय चौहान साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे एक अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे और काफ़ी जिसमें बहुत संभावना है और एक बहुत ही दुर्लभ और रेयर अपॉर्चुनिटी के मंच पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमने रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाई थी, शायद 31 मई तारीख थी उसे। ठीक उसके बाद स्वामी विवेकानंद जयंती की 150वीं जयंती। क्या कुछ विवेकानंद जी के आदर्श जिससे कि हमने उनको कैरियर डे के रूप में कोऑर्डिनेट किया है, शायद 40 साल से भी कम की उनकी आयु थी, और इतनी कम आयु में विवेकानंद जी ने ऐसा क्या एक सम्मोहन कर दिया पूरे विश्व में कि आज हम उनको अपना प्रेरक मान रहे हैं। शायद थोड़ा सा मैं उनके समरी पे जाना चाहूँगा कि जब 12 जनवरी 1863 को जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ कैलकाटा में, तो उस समय की परिस्थितियां, उस समय का ज्ञान और उस समय का स्तर आज के मुकाबले बहुत ज्यादा था, बहुत सीमित साधन थे, और उन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में अपने ग्रह त्याग करके जिस ज्ञान की खोज में निकले थे, जो उन्होंने अपना गुरु प्राप्त किया था रामकृष्ण परमहंस, 6 साल तक उन्होंने उनकी सेवा की थी जीवन पर्यंत, और जिनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं ने कहा है कि यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद जी को पढ़िए। और विवेकानंद जी जब जाने वाले थे, जिस दिन महासमाधि का उनका दिन था 4 जुलाई 1902, मात्र 39 वर्ष की आयु में, तब भी महासमाधि लेने से पूर्व उन्होंने एक शब्द कहा था कि अब एक और विवेकानंद चाहिए। क्यों चाहिए? वो इसलिए ताकि भारत या दुनिया ये समझ सके कि इस विवेकानंद ने आज तक क्या किया है।
उसको समझने के लिए एक और विवेकानंद चाहिए। इस कथन से उनकी सारी साधना, उनका ज्ञान और उनकी महत्व जो है वो परिलक्षित होता है। जहाँ तक स्वामी जी के ज्ञान और दर्शन की बात है, उनकी विशेष तौर से मैं 4 योगा जो प्रतिपादित किए थे, राज योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा और ज्ञान योगा। हम लोग जो यहाँ पर अभी चर्चा में है वो ज्ञान योगा। और ये जो चारों उन्होंने योगा प्रतिपादित किए थे अपनी साधना से, उसमें विशेष रूप से ज्ञान, ये बहुत जैसे हमारे उपनिषद है उतने ही विस्तृत है ये। तो ज्ञान योगा मैंने पढ़ा है उनका, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है। हमारे ब्यावर की जमीन पर भी उस अजमे पे आके गए हैं 1893 में। और जयपुर में उन्होंने जो अष्टाध्याय है उसका अध्ययन किया था। खेतड़ी में उन्होंने पाणिनि का जो महाभाष्य था उसका अध्ययन किया था। तो हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति के आदर्शों के ऊपर आज इस बड़ी चर्चा में बैठे हैं, और उसको हम अपने कैरियर से इसलिए जोड़ रहे हैं कि उन्होंने संपूर्ण युवा वर्ग को आह्वान किया था। युवा वर्ग को आह्वान उन्होंने इस कारण से किया था कि उनके पास एक ओजस्वी एक विचारों का एक पूरा संग्रह था। वो बहुत बड़े प्रचारकर्ता थे। शिकागो में जिससे वो फेमस हुए हैं 1892 में, जब 22 सितंबर को उनको बुलाया गया, तब शायद उन्हें बोलने भी नहीं दिया गया था। कई लोगों ने वहाँ विरोध किया था कि ये भारत के ये नागरिक है, इनको नहीं बोलने दे रहे। लेकिन जब वो बोलने लगे, उनके प्रथम उद्गार की मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, बस वो फिर बोलते ही चले गए। और फिर 3 सालों के अंदर लंदन, पेरिस और सब जगह उन्होंने ज्ञान केंद्र की स्थापना की। और शायद वो बाद में जीवन बदल नहीं के लाखों करोड़ों के जो भक्त हैं वो भक्त आध्यात्म और ज्ञान के अमिट संगम के साथ जुड़े हैं। मैं उनका एक प्रसिद्ध कथन कोट करके आगे बढ़ना चाहूँगा जो हमारा मेंटर है। उन्होंने एक कथन युवाओं से किया था जो कि संपूर्ण विश्व में भारत विशेष तौर से लोकप्रिय हुआ था। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था है अवेक एंड नॉट स्टॉप इन योर पॉजिटिव। उठो, जागो और स्वयं को जागृत कर आगे बढ़ो, और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। उसी को यदि थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो उन्होंने और ज्यादा कहा एक युवाओं के अंदर जो शक्ति है, जैसे अभी बहुत ऐसी भी प्रतिभा के हमारे युवाओं से जो हमें नहीं मालूम उसके लिए उन्होंने कहा कि काम और उन्होंने संबोधन किया काम and check out the religion, check out the religion that you are sheep. You are not sheep. You are the strong, black, eternal, and बहुत ज़्यादा उन्होंने माइंड को बता दी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि you are, we are not the matter, we are not the body. सबसे इम्पोर्टेंट बात आज कि matter is your servant, not you, the servant of matter. यानी कि हम हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे जो मन है, हमारे जो विचार है, उनको स्वतंत्र होने दें और जिस सीमा तक वो जाए वहाँ तक जाने दें। क्योंकि वो विचार जो है यदि स्वतंत्र है तो हम नहीं समाज की धर्म और जाति में भेदभाव भारत की एक कल्पना कर सकते हैं। समता के सिद्धांत पर आधारित कर सकते हैं। हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं जिसमें हमारा क्योंकि संक्षिप्त में अपनी बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ा प्रश्न जो है आज की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में जो है वो है कि प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी जॉब को लेने के लिए आइदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो मैं शर्मा साहब बता रहे थे कि जैसे हमारे पास में सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है तो हम वहीं पर अपनी संभावना को तलाश सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो कि हम लोग हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन करें। सबसे पहले मेरा सुझाव मैं देना चाहूँगा कि ये जो कैरियर डे है उसको कैरियर पीरियड के रूप में कन्वर्ट कर दें। सप्ताह में एक कैरियर पीरियड और कैरियर शिक्षा। आप ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यदि किसी स्टूडेंट का
सबसे ज्यादा क्वेरी एक सीनियर लेवल के स्टूडेंट के पास है तो वो ये है आफ्टर 12 मैं 12 के बाद जब मैं स्कूल छोड़ देता हूँ तब मेरे गुरुजन जिनसे मेरा काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है जो मुझे समझने लगे उनके बाद मेरा भविष्य क्या है, मुझे अपना एक जॉब चाहिए, मेरी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। उसके लिए जब वो बाहर निकलता है तो अनेकों विकल्प उसके सामने होते हैं। जैसे कि एक मैराथन दौड़ होती है और एक एथलेटिक्स की दौड़ होती है। मैराथन में व्यक्ति दौड़ने से पहले तय कर लेता है कि मुझे इस मैराथन को जीतना है। वो शायद 8 घंटे की होती है, 9 घंटे की होती है। और एक जो हमारी एथलेटिक्स होती है उसमें वो ट्रैक पर आने के बाद दौड़ने की सोचता है। हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में मैराथन की दौड़ हो। जब व्यक्ति 10वीं में या 9वीं क्लास में एंटर होता है तब उसका मैच्योरिटी लेवल एक जो होता है, आईक्यू लेवल होता है, इतना डेवलप हो जाता है कि वो अपना करियर सोचने में लग जाता है। उनकी सारी समस्याएं जो डेली उनको मार्गदर्शन देते हैं, यदि उनके टीचर उनको कह देते हैं कि तुम अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसके अनुरूप एक विषय और बढ़ा लो तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा वो आपकी बात को सबसे ज्यादा मानेंगे, बजाय उनके कि जब उनके पेरेंट्स कहते हैं या उनके कोई फ्रेंड्स कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब व्यक्ति 11th में जब सब्जेक्ट लिया है उसकी रुचि के अनुरूप, उसी के अनुरूप हम उन्हें